हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील के निर्माण में ये सल्फर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और बाकी इन दोनों का निर्माण किया जाता है निकिल और क्रोमियम, जिसमें निकिल जो है ये 8 से 10% होता है और क्रोमियम जो है ये होता है 15 से 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी वर्तमान में लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किया गया है अधीर रंजन चौधरी को, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को अभी वर्तमान में लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था। तो देखिए जो पहला एसएमएस भेजा गया था वो भेजा गया था वोडाफोन नेटवर्क पर। और कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 3 दिसंबर सन 1992 को जो है ये पहला एसएमएस वोडाफोन नेटवर्क पर भेजा गया था, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो देखिए आप सभी को पता है कि ऑक्जैलिक अम्ल ये घास के पत्तों और जो पालक होता है उसमें जो है ये ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए पान मसाला पर ये झारखंड राज्य ने 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। और इस आदेश को खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया है। और अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए भारत का पहला जो सुरक्षा सैटेलाइट है वो है GSAT-7। कौन सा है? GSAT-7 है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ये कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए आप सभी को पता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है बैटरी। और बैटरी में कौन सा एसिड होता है। तो देखिए बैटरी में ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी हुआ था तो उसमें ये एस्टायरिन गैस का जो है रिसाव हुआ था, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तो देखिए अरेबियन समुद्र की जो रानी कहा जाता है वो कहा जाता है कोची को, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए स्टार्च की जो मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है वो पाई जाती है चावल में। और चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। तो देखिए जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो ये उत्पन्न होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे। तो देखिए इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले जो प्रथम भारतीय महिला थे वो थी आरती शाह, जो कि 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला बने थे, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चौक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए चौक का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaCO3। ठीक, CaCO3 जो है ये चौक का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर ये शुरू किया गया था 1992 में। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए यह अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 29 है ये प्रदान करता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस में एक तीखी गंध होती है? तो देखिए जो एक तीखी गंध होती है वो होती है अमोनिया गैस में। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए जो सिरोसिस रोग होता है ये मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क को कौन सा रोग प्रभावित करता है? तो देखिए मस्तिष्क को ये मेनिंजाइटिस जो रोग होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और हृदय को कौन सा रोग प्रभावित करता है? तो देखिए हृदय को एंजाइना जो रोग होता है ये हृदय को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बर्फ़ को पिघलाने के लिए ये नमक है यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। गाय के दूध में कौन सा विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए गाय के दूध में ये पाया जाता है विटामिन ए जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि मिली थी वो दी थी MK गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से ये जाना जाता है जयपुर को। ठीक, जयपुर को जो है ये गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 1947 में सबसे पहले किसने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो देखिए 1947 में सबसे पहले जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था RK षणमुखम सेठी के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो देखिए गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है ये ऑक्सीजन जो है नहीं है और बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ये तीनों गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ओजोन का रासायनिक यानी जो केमिकल फार्मूला है वो है O3। ठीक है, और ओजोन गैस जो है ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो है पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है। ठीक है, पहले कम होता है उसके बाद जो है बढ़ता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए स्टेनलेस स्टील का जो आविष्कार किए थे उनका नाम था हैरी ब्रियरली। ठीक है, हैरी ब्रियरली ने जो है ये स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ATM का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ATM का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या फुल फॉर्म है इसका? ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है इसका फुल फॉर्म है। ATM का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए ATM का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था जॉन शेफर्ड बेरोन के द्वारा। किसके द्वारा?
जॉन शेफर्ड बेरोन के द्वारा जो है एटीएम का आविष्कार किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग गैस का दाब ज्ञात करने में किया जाता है? तो देखिए गैस का दाब ज्ञात करने में ये मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो देखिए पायरोमीटर के द्वारा अत्यंत उच्च ताप मापा जाता है। ठीक है, और टोकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो देखिए टोकोमीटर के द्वारा ये मापा जाता है वायुयानों तथा मोटर नावों की गति मापने के लिए टोकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। और किसकी हार हुई थी? तो ये मराठाओं की हार हुई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए भारत में व्यापक रूप से जो काली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है दक्कन पठार में। कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन पठार में पाई जाती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो देखिए आप सभी को पता है कि एक वयस्क मानव के शरीर में ये 5 से 6 लीटर जो है खून होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो देखिए उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से ये जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो देखिए जो तारे बने होते हैं वो बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के जो है तारे बने होते हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो देखिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा को ये मापा जाता है कैलोरीज में। किस में मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए फेसबुक की जो शुरुआत की गई थी वो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में की गई थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो देखिए 9 मई 2020 को ये महाराणा प्रताप की 470वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।